नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर बी धवन और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक दुर्लभ वस्तु दिखाने जा रहा हूँ। ये दुर्लभ वस्तु है भी और बहुत से लोगों के दृष्टि में नहीं भी है, क्योंकि जिसने नहीं देखा उसके लिए ये दुर्लभ है। लेकिन अक्सर जो इसकी खोज में लगे रहते हैं या इसके प्रयोगों को जानते हैं, उनके लिए ये कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। तो बात करेंगे बांदा। बांदा क्या होता है? प्राकृतिक रूप से वनस्पति ही बांदा कहलाती है, वो वाली वनस्पति जो एक बड़े वृक्ष पर दूसरी प्रजाति की वनस्पति पैदा हो जाती है, उसके तने में उग जाती है। उसके तने में कुछ मिट्टी में कुछ पक्षी या किसी प्रकार से कुछ बीज दूसरी वनस्पति के जब पहुंच जाते हैं तो तब ऐसा होता है। उस वृक्ष के तने के कोई खोल होगा, उस खोल में प्राकृतिक रूप से मिट्टी जमा होती रहती है। उस मिट्टी में जब कोई बीज किसी दूसरी वनस्पति का किसी माध्यम से चला जाए, तो ऐसे में उचित वातावरण पा करके वो बीज फूट पड़ता है अंकुर के रूप में और बन जाता है एक दूसरी प्रजाति का पौधा। लेकिन ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता। ये जो दूसरी प्रजाति का पौधा है, ये मंत्र तंत्र इनमें बड़ा ही उपयोगी माना गया है और इसके सैकड़ों प्रयोग ज्योतिष शास्त्र और इसके सैकड़ों प्रयोग तंत्र शास्त्र में बताए गए हैं। जी हाँ, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ नीम का बांदा। मतलब नीम का एक बड़ा वृक्ष और उसके तने के एक स्थान पर पैदा हुआ दूसरा पौधा। और आज जो पौधा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, नीम के पौधे के खोल में, नीम के पौधे के तने में जो पैदा हुआ है, वो जामुन का पौधा आपको दिखाई देगा। तो स्वाभाविक है कि नीम के तने में जब जामुन की गुठली किसी तरह से आ जाती है, तो ऐसे में उस जगह पर टिक गई और मिट्टी ने उसको अंकुरित कर दिया। अंकुरित करने के बाद वो पौधा बनेगा ही। तो नीम का बांदा आज का विषय ही है। पेड़ों पर लगती हैं कभी कभी चमत्कारी वनस्पतियाँ और ये देती हैं अपार धन संपदा या फिर किसी आवश्यक प्रयोग के लिए सफलता। तो बांदा कई प्रकार का हो सकता है। यानी बांदा जो है वो एक दूसरी प्रजाति की वनस्पति को कहा गया है जो एक बड़े वृक्ष पर जन्म लेती है किसी कारण से। अब बांदा चमत्कारी भी है और कई प्रकार का भी है। चमत्कारी वनस्पति इसलिए है कि बांदा एक दुर्लभ वनस्पति है। बांदा एक परजीवी पौधा है, ऐसा आप कह सकते हैं, जो भूमि में न उग करके किसी पेड़ के तने में उगाता है। वैसे तो ये आपको कभी कभी कहीं न कहीं दिखाई दिया ही होगा। गौर करेंगे इस तरफ तो आपको ज़रूर किसी न किसी वृक्ष के तने के आसपास ये दिखाई दे जाएगा। कुछ विशेष पेड़ों पर ये जो बांदा है वो दिखाई देना दुर्लभ भी होता है और वही बड़ा उपयोगी होता है। वनस्पति शास्त्र में इन विशेष पेड़ों जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बरगद या बेर या अनार, गूलर, नीम और आम या बेल का वृक्ष, इस पर बांदा जो पैदा होता है वो बड़ा ही चमत्कारी प्रभाव वाला होता है। ये बांदा अगर किसी विशेष नक्षत्र या ऐसे समय में उसको प्राप्त करना होता है, प्राप्त कर लिया जाए, जो नक्षत्र जिस बांदा के लिए विशेष रूप से बताया जाता है, उस नक्षत्र के समय में ही उस विशेष वृक्ष का विशेष बांदा प्राप्त करके शास्त्रोक्त विधि से वो प्राप्त कर लिया जाए और तब ये उम्मीद से ज़्यादा लाभ देने वाला होता है। अब सबसे पहले समझिए कि बरगद का बांदा। बरगद के वृक्ष पर जो दूसरे प्रजाति की वनस्पति
उग आती है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं हुआ करती, छोटी ही पौधे के रूप में ही रहा करती हैं। तो आपका यही उपयोगी है। बरगद के वृक्ष का बांदा आर्द्रा नक्षत्र में प्राप्त करना चाहिए। जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र हो उस दिन उसको प्राप्त करके और धारण करने से, चाहे वो गले में धारण कीजिए, किसी वस्त्र में, कपड़े में लपेट करके कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, बाजू पर भी उसको धारण किया जा सकता है। दूसरी प्रजाति का जो वृक्ष है वो कोई भी हो सकता है, जामुन भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो ये ऐसा बांदा जो बरगद के पेड़ पर उगता है वो सर्वत्र विजयी करवाने वाला, विजय दिलाने वाला होता है। सभा में या अदालत में विजय का सूचक है, विजय प्राप्त करवाने वाला ये बांदा, इसका प्रभाव ही ऐसा है। और इस तरह से अगर आपका कोई कोर्ट मुकदमा चल रहा है तो उस समय आप बरगद का बांदा लेकर के आर्द्रा नक्षत्र में आपको उसको प्राप्त करना है और धारण कर लेना है। तो शत्रु को दमन करने वाला है, शत्रु के भावनाओं को ये कमज़ोर करके आपको लाभ देने वाला है। ये धारण करने से रक्षा भी होती है शत्रु या शत्रुओं के षड्यंत्रों से। तो ये था बरगद का बांदा। अब दूसरा बांदा है गूलर का बांदा। गूलर का बांदा रोहिणी नक्षत्र में प्राप्त करके और इसको अपनी तिजोरी में रखने से हमेशा तिजोरी में धन धान्य की वृद्धि होती रहती है। वृद्धि तो आपके अपने कर्मों से होती है, लेकिन ये सहायक होता है, शुभ माना गया है। आम के वृक्ष पर पैदा होने वाला बांदा, ये आम का बांदा रवि पुष्य योग में प्राप्त कर लिया जाता है। यानी जिस दिन रविवार हो और उस दिन पुष्य नक्षत्र उदय हुआ हो, तो ऐसे समय में, ऐसे संयोग में आम पर लगने वाला बांदा प्राप्त करके अपने घर में स्थापित करने से सभी कार्यों में विजय और सफलता प्राप्त करवाने वाला ये बांदा माना गया है। अनार का बांदा, इसी तरह से अनार के वृक्ष पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्राप्त करके और इसको अपने घर में रखने से धन की वृद्धि होती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। पीपल का बांदा, पीपल का बांदा अश्विनी नक्षत्र में प्राप्त करके और फिर इसका प्रयोग दुर्भाग्य दूर करने के लिए घर में रख करके किया जा सकता है। जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बरगद का बांदा, बरगद के बांदे को प्राप्त करने के लिए अश्विनी नक्षत्र में उसको लाना चाहिए और इसका आयुर्वेद के मत के अनुसार सेवन करने से अनेक प्रकार के रोगों को ये नष्ट करने वाला माना गया है। बेर का बांदा, बेर का बांदा स्वाति नक्षत्र में प्राप्त किया जाता है और उसे सिद्ध करके लाल रेशमी वस्त्र के साथ उसमें सी करके शरीर पर धारण करने से वशीकरण की शक्ति प्राप्त होती है। यानी अपनी वाणी से दूसरों को आप प्रभावित करते हैं, वशीकरण हो जाता है स्वाभाविक रूप से। तो ये बेर का बांदा, बेर के वृक्ष पर लगा हुआ कोई और प्रजाति की वनस्पति, वही है बेर का बांदा। अब इस वीडियो में जो आपको चित्र दिखाई दिया है, ये है नीम के वृक्ष पर लगने वाला बांदा। इसको कहेंगे नीम का बांदा। तो नीम का बांदा कब प्राप्त करना है? नीम का बांदा अगर किसी बड़े नीम के वृक्ष पर आपको दिखाई दे जाए, फिर चाहे वो जामुन हो, वो बेर का छोटा सा पौधा हो या कोई भी अन्य प्रकार का पौधा जो कि उसके तने में से उगा हुआ हो, उसके साथ जमीन से उगता हुआ जड़ उसकी ज़मीन में हो, वो बांदा नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिए, उस वृक्ष के तने में ही वो पैदा हुआ होना चाहिए। तो नीम का बांदा ज्येष्ठा नक्षत्र में प्राप्त करना है और ज्येष्ठा नक्षत्र में प्राप्त करके विधि पूर्वक उसकी पूजा आराधना करने के बाद आप अगर किसी शत्रु के पास जा रहे हैं तो शत्रु का दमन करने वाला ये कहा गया है। शत्रु का दमन का मतलब क्या है? शत्रु का दमन तब होता है जब आप उस पर हावी हो जाते हैं। ये झगड़े वाली कोई बात नहीं है इसमें, यानी बातों से वो आपसे प्रभावित भी कभी कभी हो जाता है और अपनी हार
अदालत हो या पुलिस में कोर्ट मुकदमा हो या कुछ ऐसा परिस्थिति आ बने कभी, तो ये बांधा हमेशा आप अपने पास प्राप्त करके ज्येष्ठा नक्षत्र में घर में रख लीजिए और उस समय पर आपके बहुत काम आ सकता है। उस समय आप साथ में धारण करके ले जाएंगे, उसकी विधिवत पूजा की हुई होनी चाहिए, तो वो आपको पराजित नहीं होने देगा। चाहे पुलिस थाना हो, चाहे अदालत हो या किसी सभा में आपका कोई कंपटीटर या कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिससे आपका मुकाबला है, तो उस मुकाबले में आपकी ही विजय होती है। ये है चमत्कारी बांदा। और नीम का बांदे के बारे में आपको मैंने इसका वृक्ष भी दिखाया और इस बांदे को भी दिखाया। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि हर बड़े पेड़ पर कोई न कोई बांदा हो सकता है। 100-200 वृक्ष अगर आप देखेंगे तो उसमें एक आध पर ज़रूर बांदा मिल जाएगा आपको। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी और नई जानकारी अगर लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको इंटरेस्ट हो इन चीज़ों को जानने में। नमस्कार।